हे यू ऑल, वेलकम टू एम्बर साइकिक टैरो रीडिंग्स। आज का जो टॉपिक है ना, बेसिकली व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, या कुछ भी फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। सारे इंसिडेंट्स तो नोट नहीं होते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी प्रोमिनेंट होती हैं या इम्पोर्टेंट होती हैं, या हमारा ब्रेन कॉन्शियसनेस जिसमें इन्वॉल्व रहती है, तो कोशिश करेंगे वो इसमें कुछ कार्ड्स आएँ। यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। ये क्रिस्टल्स के 7 चक्रा क्रिस्टल पेन्स हैं। ये है आपका ग्रुप नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल रेड कलर 7 चक्रा पेन। ये है ग्रुप नंबर 2, दिस ब्यूटिफुल ब्लू 7 चक्रा पेन। ये है आपका ग्रुप नंबर 3, दिस ब्यूटिफुल गोल्डन 7 चक्रा पेन। ठीक है, बट इसके साथ साथ ना मैं कार्ड्स भी रख रही हूँ ताकि आप चूज़ कर पाएँ। पर कार्ड जो है ना फ्लिप किया होगा ताकि वो थीम बन जाए हमारे फ्यूचर की, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए या फिर होनी है। ठीक है, तो 3 कार्ड इसमें से निकालते हैं। मैंने नहीं देखा अभी, सो ये निकालते हैं ग्रुप 1 के लिए। ओके, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 3 के लिए अपने आप आया, विच इज़ ग्रेट। ठीक है जी, ये है आपका ग्रुप 3 के लिए। तो आप इनमें से कोई भी इंट्यूशन से या फिर कलर से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए करें आपकी रीडिंग स्टार्ट 1 बाय 1 करके। देखते हैं क्या कुछ आएगा। कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली आएंगे। कैंडल लिट करना भूल गई हूँ, अभी करती हूँ। ये ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है आपका रेड पेन, है ना। देखते हैं आपकी रीडिंग। ये है आपका फर्स्ट कार्ड, जस्टिस। जस्टिस, ग्रेट, लव दिस कार्ड। इसमें ना हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से कुछ वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कुछ वेट कर रहे हो। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है। लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हो, लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है आपकी। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, कैंडल को चेंज किया है, वहाँ पे फ्लेम प्रॉपर नहीं आ रहा था। जस्टिस, एक और चीज़ है, मैंने इसको करते वक्त जो है कैंडल को भी चेंज किया है। कैंडल का कलर है ग्रीन। जस्टिस जो है बेसिकली जो कार्ड है ना, ये आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। हार्ट चक्रा, हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हो रहा हो या फिर इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो जिनका हो रहा है उनके लिए एक सिंपल सा है, आपके हार्ट में लॉन्ग टर्म पेंडिंग कुछ डिज़ायर है जो कि फुलफ़िल होना चाहती है। इधर आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल टर्मोइल से निकल रहे हो, स्ट्रगल से निकल रहे हो, जिनका अफेक्ट आपकी मटेरियल लाइफ पर भी पड़ता है। और ये लॉन्ग टर्म जर्नी है बेसिकली आपकी, बहुत टाइम से शायद आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। मीन्स इक्वालिटी, या आप जस्टिस चाहते हो, मे बी आपके इसमें करियर में या फाइनेंसेस में, लाइफ में, या लाइफ को टोटली बैलेंस करना चाहते हो। बिलीव में, अगर आपका कोई ऐसा साइन है जो कि जिनका ऐसे होता है ना कि एक्वेरियस हो गया, जो नियर पाइसेस हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, देन स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। आप कितना भी मटेरियलिस्टिक होना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं आपके कि आगे जो है क्या होने वाला है। व्हाट इज़ रिटन इन योर फ्यूचर, या आगे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पेन भी चूज़ किए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस का कार्ड जब आता है ना, इसका मतलब जो है 8 का, मैं इसको बोलती हूँ सैटर्न प्लैनेट का कार्ड बोलती हूँ मैं इसको हमेशा, जस्टिस का, आपने अगर सुना होगा। और चाहे नंबर वहाँ पे रिटर्न डिफरेंट है, यहाँ पे भी नंबर 8 का कार्ड आया है। कुछ क्विकली चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्विकली, बट ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। क्विक चेंजेस आएंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से जो आपको इनसिक्योर कर रहे थे, बट पॉजिटिव प्रोग्रेस, काफ़ी टाइम से जो आपको इनसिक्योर। लाइफ में जब कभी चेंजेस आते हैं ना, कभी कभी इतने फास्ट हो जाते हैं जो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं होते। समटाइम्स क्या होता है, उन चेंजेस को हमने खुद ही रोका होता है, और हम क्वेश्चन पुट कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। आपको मेरी शेडो दिख रही होगी इसमें। ग्रेट, ये कार्ड दोनों रिवर्स में आए हैं, पर मैं इनको रिवर्स में लूँगी। ठीक है, एक आया है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और एक आया है आपको नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड आपका रिवर्स में।
ध्यान रखिए कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ सकती हैं ऑल ऑफ सडन, या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। मे बी अगर आप लोग सोच रहे हो कि अब तक मैरिज नहीं हो रही थी, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस लेके, मैरिज, फैमिली एक्सपेंशन, मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन है किसी न किसी स्फेयर में। डिपेंड करता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके एजुकेशन को लेके होगी, अगर आप हाउस वाइफ हैं फैमिली को लेकर होगी, अनमैरिड है मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ें एकदम से रुकी हुई थी ना, फॉर श्योर है यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो रही है आप लोगों के फ्यूचर में, मूवमेंट स्टार्ट हो रही है जो कि रुकी हुई थी। एक बार तो रुकेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मूवमेंट स्टार्ट हुई, बहुत हैप्पी फील करोगे, बट वो चीज़ें क्या होंगी और थोड़ा सा बढ़ जाएंगी, तब आपको लगेगा उन्हीं चीज़ों की वजह से आप बहुत बिजी हो गए हो। एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैरिज होता है, मैरिज के बाद क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, फिर देन आपका ऑब्वियसली मैरिज है तो प्रोजेनी होगी, आगे बेबी प्रेगनेंसी है, जो भी फेज स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें प्लस और ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ये उसका गाढ़ा है, एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के केस में ये ज़रूर ये एप्लीकेबल होगा। हाँ, ये आप चीज़ों को, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना स्लो डाउन भी करना चाहोगे कि भाई बहुत हो गया, अब धीरे धीरे करके चीज़ों को। वाह, वंडरफुल, ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये जिन भी लोगों का कार्ड है बहुत ही ज़बरदस्त है। एम्परर जो कार्ड आया है वो है आपका बॉटम ऑफ द डेक, जिसको कि हम रखेंगे यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड, वॉन्ड्स काफ़ी आया है, मीन्स वॉन्ड्स क्या, वॉन्ड्स अगर हम देखें, आपका बिजनेस, आपका पैशन, आपका वर्क, आपका इंटरेस्ट और एम्प्रेस। आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। मैंने लास्ट ईयर अपनी जब भी रीडिंग करती थी तो मेरे पास एम्प्रेस आता था, उससे लास्ट ईयर मेरे पास व्हील और फॉर्चून आता था, क्योंकि इतना ही टाइम हुआ है मुझे टैरो जाने हुए, ठीक है। तो एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, वो तो मैं समझ गई थी कि हाँ एकदम करेक्ट आया है, बट जब एम्प्रेस आया ना, मुझे श्योर नहीं था कि एम्प्रेस में तो बहुत सारी एक्सपेंशन, एम्प्रेस मीन्स क्या, एक्सपेंशन, प्रोजेनी, प्रेगनेंसी, आइडियाज़ की, बेबी की, लाइफ में आगे लग्जरीज़ की। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बट इन अ वेरी स्पोर्टिव वे, इन अ वेरी आराम से, जैसे चीज़ों का, वो चीज़ें जो कि आपकी हार्ट फेल्ट। वॉन्ट्स का कार्ड है ना, व्हाट इज़ वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स इज योर, जो भी आपके डिज़ायर्स काफ़ी लॉन्ग टर्म से पेंडिंग है, या जो आप चाहते हो कि भाई बस करो अब तो हो जाए, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे है एम्परर का कार्ड। आई लव दिस कार्ड बिकॉज अगर यहाँ पे वीनस है तो ये एरीस है। वीनस होती है आपकी डिज़ायर्स, एम्परर क्या होता है, एरीस। एरीस मीन्स क्या, उन डिज़ायर्स को प्रैक्टिकली पूरा करना। इसलिए बोला जाता है कि एम्परर और एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ना, बेसिकली वो पावर बन जाता है, एक तो आपकी ये जैसे सोल और बॉडी, ठीक है, सोल और बॉडी, सोल की जो भी इच्छाएं हैं वो एक एम्परर मीन्स बॉडी, मिलकर दोनों का ये जो है उन चीज़ों को कंप्लीट करना, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है लाइफ में ऑब्वियसली आपका सोशल स्टेटस या कुछ भी एक्सपेंशन फॉर श्योर है कि होना है। अब डिपेंड करता है आप लोगों, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जब ये चीज़ देखते हैं ना, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और। अब ना कभी कभी खुद को इमोशनली काफ़ी क्योंकि वॉन्ड्स आए हैं यहाँ पे मैक्सिमम, अगर यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि फायर टाइप का साइन ही आया था, थोड़ा सा हाई एस्ट्रोलॉजिकल साइन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हाई भी फील कर सकते हो इमोशनली, तो उसको समझना है, उसकी वजह से परेशान नहीं होना है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन द सजिटेरियस, बिल्कुल जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना, मीन्स पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, समझी हुई हैं वट जो भी है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। कई बार हम लोगों की होती है, बहुत कंप्लेंट्स करते हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, नहीं भी होता तब भी कुछ लोग हम बहुत करते हैं। कभी कभी जिनके साथ होता है वो इतना कंप्लेंट नहीं करते किसी भी चीज़ का। जब आप बिगर पिक्चर लेकर चलते हो ना, बिलीव में अपना विजन हमेशा हाई रखो। अब एम्प्रेस के साथ आई लव दिस कलर, पिंक कलर, पिंक और वीनस कलर आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। रिलेशनशिप भी मेरे को यहाँ पे लगता है कुछ रिलेशनशिप है जो कि आप चाहते हो, ओवरऑल रिलेशनशिप, मेल हो या फीमेल हो, एक ना ये काफ़ी अच्छा है। मीन्स ओवरऑल फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ ना कुछ चीज़ें ना जो लाइफ में एक इंसान चाहता है ना, वो यहाँ पे अचीव हो रही हैं। आपका विजन डेफिनेटली अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, टाइम टू गिव रदर देन टेक ना,
वो एम्प्रेस है। एम्प्रेस मीन्स का मदर फिगर की एनर्जी, मटेरियल मदर जो कि सिर्फ देती है। तो हो सकता है आपको एक गिवर का रोल प्ले करना पड़ेगा। ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें कि ऑब्वियसली हमें जब कभी नहीं मिला होता हम चाहते हैं कि कोई तो हो जो कि हमारी भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करे। बट समटाइम्स कुछ लोगों का पर्सनैलिटी ही ऐसा होता है कि हमेशा लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपनी बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री खुद ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ देना है कहाँ नहीं। बट आपका नेचर वही रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर जैसा। ठीक है कि आपके थ्रू से लोगों को बेनिफिट होना है, होगा। और अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो चीज़ हमारे लिए ही यहाँ पे बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको बनाया गया है या आपका बर्थ है, या मतलब आप जैसे ही भी बाय बर्थ हो, वो चीज़ें शायद टेस्ट की जा रही हैं कि दिस इज़ योर रियल नेचर। कि इसीलिए शायद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि स्पिरिचुअल और मटेरियल पर्सनालिटी को यूनाइट कर रहा है। हाँ, कुछ और एग्जांपल देते हैं। मैंने यहाँ पे सेज बर्न किया हुआ है, होप यहाँ पे उसका फ्यूम नहीं है। मेरा रूम पूरा वो हो चुका है। अच्छा, एक दो और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। ये ग्रुप चाहे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, सीखी होंगी, सीख सकता है क्या, सीखी भी होंगी। दो कार्ड्स आए हैं आपके। तीन कार्ड आए हैं, तीन नहीं लेते, एक एक करके लेते हैं। आना होगा तो डोंट वरी, कार्ड अपने आप फिर से आते हैं, बट एक एक करके तो इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, नंबर 8, 5 और 3, 8, 8 और 4, 12, 3 एक्सपेंशन का। सी, आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आना चाहता है। बैलेंस कहाँ, मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। पीछे पिरामिड्स भी हैं, एंशियंट नॉलेज, बहुत नॉलेज गैदर कर लिया। अब आप चाहते हो कि भाई मटेरियल लाइफ में कुछ किया जाए। अभी है मजिशियन एंड द मिरर, जैसा सोचोगे वैसा फुलफिलमेंट होगा। क्योंकि मैं इसको मर्क्यूरी का कार्ड भी बोलती हूँ। तो भाई अपने ब्रेन को ट्रेन कर लो। हाँ जी, ब्रेन को ट्रेन कर लो, क्योंकि आपके एक्शन से आपके लाइफ में एक्शंस, आपकी थिंकिंग नहीं। यहाँ पे अभी कहीं मैंने कुछ एक्शंस को, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे चाइल्डहुड की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है, पर कार्ड नहीं आया है उसका। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं। आपकी हेल्दी किसी भी चीज़ों में अटैचमेंट्स आपकी हेल्दी होनी चाहिए। अनहेल्दी चीज़ों से आपको खुद को डिटैच करना है। लोग हों, कोई थॉट हो कि मुझे इसी जगह से अटैच रहना है, इन्हीं लोगों से रहना है, ऐसा ही करना है। सेल्फिशनेस तो दूर की बात है, कुछ भी है वहाँ से आपको डिटैच होना है, आपके रियल सेल्फ को जानना है। बिकॉज यहाँ पे पर्सन जो है अपना खुद को अनमास्क करे। अगर आप इस रीडिंग को बहुत ही हाई लेवल पर लेते हो ना, तो जो लोग देखेंगे ना उनको रेजोनेट हो जाएगा कि मुझे क्या क्या पॉइंट छूट रहे हैं, वो एम आई, और मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि ये लोगों का जो पर्सनालिटी है वो हाई लेवल का है। बिकॉज दे आर, हर कोई स्पिरिचुअल बीइंग है, बट यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म उन पर्सनस में जिनकी भी ये रीडिंग है उनमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल या मोर स्पिरिचुअल देन अदर्स। कुछ और कार्ड्स देखें आपके। इट्स गोइंग टू हैपन। मजिशियन ऑन द मिरर वाले कार्ड पे फोकस करना। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, बैलेंस आप करते रहोगे। यू आर हेयर एंजल ऑफ बैलेंस। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। डोंट वरी अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हो, कैसे होगा, नहीं हो रहा, सामने से इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी हैं, कर लोगे। बट चीज़ों को लेट देम हैपन, होने दो। और जहाँ जहाँ पे आपके एफर्ट्स की ज़रूरत है उनको भी जो है कंटिन्यू रखें। आपका ये कार्ड यहाँ पे फॉल हुआ है तो वो वंडरफुल। मैंने ना आपका कार्ड देखा कहीं पे, द वर्ल्ड का कार्ड आया कंप्लीट, मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो ये फिर से आ गया है। कहाँ गया कोई डेक, पता नहीं। वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड मीन्स क्या होता है, अचीवमेंट्स, अचीवमेंट। हालांकि वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ट्रैवलिंग, अचीवमेंट, आपने जो भी अपना गोल, टारगेट, डेस्टिनेशन सेट की है वहाँ तक पहुँचना। अब वहाँ तक पहुँच पाओगे क्योंकि डिफरेंट लोगों के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गोल सेट किए हो सकते हैं। ये जो भी ग्रुप है ना फर्स्ट वाला, ये लोग थोड़े मिस्टीरियस टाइप के लोग हैं। मिस्टीरियस हैं बट प्रैक्टिकल भी हैं, बिलीव मी। उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करता है, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो आप, इंडिपेंडेंट तरह के लोग हो। ठीक है, और कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं आपकी पर्सनैलिटी में, मे भी जो दूसरों का अट्रैक्ट है। आपका नज़रिया, सोच, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जो कि आपको या दूसरों को मालूम है। तो इफ़ यू आर यूनिक, एक्सेप्टेड। क्राउड को तो आप वैसे भी फॉलो नहीं कर सकते, है ना। एक दो कार्ड्स देखते हैं आपके, फिर करते हैं इसको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। पेंटिकल्स का सबसे लिटिल छोटा वर्जन पता क्या होता है आपका बचपन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेल्स हो या फीमेल हो,
ये इच्छा, ये डिज़ायर आपके अंदर हमेशा थी। लग्जरी, यंग दिखना, अच्छा ड्रेसअप होना, इंडिपेंडेंट होना। या तो आप पहले से ऐसे हो, अगर आप नहीं थे तो आपके अंदर ये डिज़ायर बहुत टाइम से पेंडिंग थी, बहुत टाइम से आपके अंदर ये पेंडिंग थी। तो या तो ये होगा, जिनके साथ हो गया है वो उनका आगे फर्दर प्रोग्रेस होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को, बिकॉज यू पीपल आर ब्यूटीफुल, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, अगर आपको थोड़ा सा नज़र का है, मटेरियल आपकी एनर्जी प्लस हो रही है यहाँ पे, तो आपको लगता है आपकी हेल्थ वेल्थ को नज़र लग रही है, तो भाई कुछ भी आयरन का पहनो, जैसे हम हाथ में कड़ा वगैरह पहनते हैं, या फिर इवल आई से रिलेटेड जो भी हम ब्लैक थ्रेड पहनते हैं, या फिर कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह, लाइक मैंने यहाँ पे ब्लैक टर्मलीन पहना हुआ है। कुछ भी पहनना चाहते हो वो पहनो, जो कि आपको थोड़ा सा आपकी प्रोटेक्ट करेगा। समटाइम्स होता है ना, हम क्या सोचते हैं कि हमने प्रोग्रेस किया, बीच में ना ब्लॉकेज आ गया, तो ब्लॉकेज रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक आपके लिए ना ओरेकल, हालांकि मैं ले चुकी हूँ, पर फिर भी एक ओरेकल कार्ड लेने का यहाँ पे मन है मेरा। ये लेते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा का मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा आया था, है ना। तो मैनिफेस्ट, वंडरफुल। दैन मैनिफेस्ट करने से आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे आया है आपका मैनिफेस्ट का कार्ड, क्योंकि ये मैजिशियन आया है, मरकुरी मीन्स मैनिफेस्टेशन। यू आर वेरी स्मार्ट, आप लोगों का दिमाग भी बहुत तेज है, अच्छा है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो इसलिए ही एम्प्रेस का कार्ड इतना सब कुछ आया है। तो भाई जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जितना भी दिमाग है, ब्रेन है, जितने भी स्मार्ट हो, सब भी जानते हैं उस बारे में, ठीक है। तो अचीव करो उस चीज़ को अपने इस क्वालिटी से, जो टैलेंट से, जो कि आपके पास है। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपकी मेरे को ज़्यादा थोड़ी डिज़ायर दिख रही है, चाहे आप किसी सबको बोले नहीं बोले, आप बोलोगे नहीं एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का सपोज फैमिली है, फैमिली के साथ क्या होगा, ऑब्वियसली फैमिली बढ़ेगी, रिलेशंस बढ़ेंगे, सोशल सर्कल्स बढ़ेगा। अगर बिजनेस इंप्रूव होता है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना कुछ तो ऐड ऑन और करेंगे। तो वो ही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है बेसिकली। थ्रोट चक्रा काफ़ी अच्छा है, रूट तो आपका अच्छा था ही, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते होंगे, रदर सिर्फ एनर्जी डिप्लीट होने का हो सकता है, या फिर ओवर एक्टिव होने का हो सकता है। ऑलराइट, क्वेश्चंस के कुछ आंसर हैं, सीख करो उनको मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी चीज़ों के थ्रू, सीख, है ना, खुद खोजिए उनको। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बाय बाय। हाँ जी, ग्रुप नंबर 2, ये जो है आपने चूज़ किया है ब्लू पेन। ब्यूटीफुल। मुझे ये पेन 2-3 दिन से बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और रेड भी कर रहा था, तो मैंने चूज़ किया था रेड को, बट ये फिर भी अट्रैक्ट, ओह वाओ, एम्प्रेस, एम्प्रेस। ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझसे रेजोनेट होना स्टार्ट हो रहा है, लव दिस। अपनी प्रिडिक्शन छोड़ के यहाँ पे आप लोगों का प्रिडिक्शन करते हैं। एम्प्रेस, एम्प्रेस के बारे में आप जानते हैं, अगर ये कार्ड आएगा तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। इट मीन्स आपके साथ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की रीडिंग मैच करने वाली है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, जरूर मैच करेगी। क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे पड़ा रह गया ना, इसलिए मीन्स कर्मास कनेक्टेड है, ठीक है। सो वंडरफुल। एम्प्रेस नंबर 3, एक्सपेंशन, लग्जरी, बर्थ, वीनस, स्पिरिचुअलिज्म, एनर्जी ऑफ एनी गॉडेस। और ये इस कार्ड के वाइब्रेशंस बहुत स्पिरिचुअल आ रही है भाई, ज़बरदस्त कनेक्ट हो रहा है ये तो। खैर देखते हैं। अब ग्रुप 2, 111 नंबर मुझे देखा है, जो कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का ही नंबर होता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कि पास्ट में आप जिन भी चीज़ों में फंसे हुए थे, स्टक थे, ठीक है, नहीं कर पा रहे थे कुछ रीजंस की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पास्ट में, स्कार्सिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ, कहीं बाहर जाके कुछ करना चाहते थे, खुद को फ्री करना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, कुछ भी चाहते थे, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलोगे, डोंट वरी, डेफिनेटली फॉर श्योर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, शायद इसलिए आपके पास एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस मीन्स कि अपने विजन को चेंज कर लो, लाइफ ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आपका विजन चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, सोच नज़रिया उसको चेंज करिए। आपका इमोशंस पर कंट्रोल, इमोशंस में खुद को बहने नहीं देना, डूबने नहीं देना है। आपकी इंट्यूशन, हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल ही आपको आपकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ऐसे सम मोर कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए।
ओह माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा क्यों लगा एक और कार्ड आया? आई लव दिस कार्ड बेसिकली। पेंटिकल्स है ना, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। आपको जस्ट अपनी रूट चक्रा की एनर्जी देनी है, मीन्स फियर्स को छोड़ना है, टेंशन्स को छोड़ना है, अज्यूम करना है दैट यू आर बोल्ड, यू आर फियरलेस। उसके बदले में आपको आपकी सिक्योरिटी मिलेगी। आप इनर, अंदर से बाहर से, अंदर से अगर सिक्योर फील करें तो बाहर से वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, एक और कार्ड निकालना पड़ेगा इस वाले डेक से, क्योंकि मुझे 10 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड आया है ना, आप इस कार्ड को ही देख सकते हो, रेनबो एनर्जी। रेनबो मीन्स क्या? लाइफ के कलर्स, लाइफ के डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, फैमिली, हैप्पीनेस, किड्स या बच्चों, बचपन या जो रियल हैप्पीनेस को फील करना। ठीक है, आप अपने चक्रास पे भी काम करेंगे ना, ये मैंने बोला ना थोड़ा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी कर रहा है आप लोगों के। थोड़ा सा उस पर भी काम करो, मेडिटेशन करो या थोड़ा चक्रास पे भी काम कर सकते हो। नहीं भी पता, सुन सकते हो, म्यूज़िक सुनो, बहुत ही सिंपल तरीके से करो, बिलीव में बहुत हेल्प करता है। ज़्यादातर हम चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ये वो सब कुछ करते हैं ना, जितना सिंप्लिसिटी रखेंगे ना स्पिरिचुअल लाइफ में उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, कुछ और काट सकते हैं आपके लिए। सो ग्रुप 2 आपके फ्यूचर का जो है, आप थोड़ा सा दूर हो, या तो एक स्टेप आगे निकल रहे हो, मीन्स ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या एक स्टेप पीछे छोड़ रहे हो, या फिर सही तरीके से चीज़ों को स्टेप नहीं रख पा रहे हो। ये थोड़ा सा आपके साथ इशू हो रहा है। चलिए एनीवेज, और कुछ कार्ड्स देखते हैं हमारे इस ग्रुप के लिए। ग्रुप नंबर ज़्यादा ही आ गए कार्ड्स ना, ये हैं। ओके ओके, तो ये कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी, बिल्कुल लेना चाहूँगी मैं। मे बी आप लोग ना अपने मटेरियल लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, यस करना चाहते हो। मेरे को आपका एक तो एक्सपेंशन तो चाहिए। 6 नंबर पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। लाइक आप विक्ट्री चाहते हो, लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो, अपना गुडविल चाहते हो, कि आपकी इमेज बिल्ड करना चाहते हो। आपका यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, मीन्स दोनों मेजर अरकाना है। मैंने फर्स्ट ही ग्रुप में बोला है 21 में मेरे पास, क्योंकि मुझे 2 ईयर्स हुए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत आता था। बिलीव मी, आप लोग नॉलेज से, हायर अथॉरिटीज़ से, हायर अथॉरिटीज़ मीन्स क्या, जो भी गॉड या जिनको भी आप मानते हो। 444 नंबर मुझे देखा, विच इज़ ब्यूटीफुल साइन, मीन्स स्टेबिलिटी। तो ये कार्ड सच हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर मीन्स 2022 में मैंने ये कार्ड देखा, और ये कार्ड मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फ्रूटफुल था। ठीक है, तो भाई ये दोनों कार्ड आपके पास है। हो सकता है कुछ ऐसे विशेष भी मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं हो, कुछ ऐसे काम भी करोगे जो आपने सोचे ही नहीं होंगे, आपकी लाइफ के से बिल्कुल हटके होंगे थोड़े से काम हैं, जो आपने कभी सोचे नहीं कि आप करने वाले हो, कर सकते हो, या हो भी सकते हैं आपसे, आप कर भी पाओगे, सक्सेस भी मिलेगी। पता क्यों बोल रही हूँ? ये वाले कार्ड को देखे, डेथ क्योंकि रिवर्स में आया है। डेथ क्या होता है? सडन कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं होंगे आपके साथ। आपको इतना नहीं होना पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो कि टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं। मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथली होंगी इतना सब मे भी होने के बाद। ठीक है, 4 ऑफ का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है आपका रिवर्स में है, बहुत टाइम हो गया है एक ही चीज़ पे रुके हुए, अटके हुए, सोचते हुए। आप आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, आपकी मेंटालिटी से आगे बढ़ो। आप अपनी ठहरी हुई मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। आपके रीडिंग में मुझे एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं। अभी 555 दिखा, मीन्स ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, या फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी रीडिंग में एंजल नंबर काफ़ी दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसलिए आपके लिए हम एंजल वाला डेक भी चूज़ करेंगे। देखते हैं क्या आता है। एक तो और कार्ड लें या यहाँ से लें? हाँ, अपने आप गिरा है ये, देखते हैं। 2 कार्ड आए हैं, शफल करके लेते हैं। आना होगा, डोंट वरी, दोबारा आएंगे। 6 भी अभी मैंने देखा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं है, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आगे फ्यूचर में ध्यान क्यों नहीं देते हो? ओह माय गॉश, 3 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में बहुत बिट्रेयल हुआ है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, इशू हुआ है, लोगों ने शायद आपके ट्रस्ट को बिट्रे किया है, छोड़ा है, वो जो भी है, आपके हार्ट में काफ़ी वूंड्स हैं। फिर आता है हमारा जजमेंट। जजमेंट, आई लव दिस कार्ड। ये कार्ड का इतना डीप मीनिंग होता है ना, बिलीव मी। मैंने पहले भी बोला था 1-2 दिन पहले वाली रीडिंग में,
जजमेंट होता है आपका जो भी अचीवमेंट अचीव कर लेना, कुछ ऐसा अचीव करना जो कि आपकी डेस्टिनी, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, आपको दिया गया है, डेस्टिनी से आपने चूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ग्रेट ग्रेट। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। यू आर लाइक अ रिवर, आप एक रिवर के जैसे हो, बहुत एडजस्टेबल हो, एडजस्टिंग हो, पावर में भी बिलीव करते हो कि भाई एक ओरा आपका बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है, थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग है, लाइक साधु और साध्वी, सेंटली थोड़ा सा यहाँ पे ओरा और आपका नेचर है, चाहे दिखने में आप कितने भी प्रैक्टिकल, ये सब ऑब्वियसली पता नहीं होगा। ये दोनों कार्ड्स का एनर्जी मेडिटेशन वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेडिटेशन आया तो आप नेचुरल तरीके, आप लोगों का थ्रोट चक्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा कंट्रोल कमांड है आपका आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। मे बी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो कि फॉरेस्ट हिल्स नेचर से रिलेटेड काफ़ी आपकी एनर्जी है, जो हो अंदर से तो वैसे रहो एटलीस्ट, चाहे आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है। वाह, आपकी आइज़ काफ़ी डीप है, मेडिटेशन आपके लिए, आप नेचुरल एक मेडिटेटर हो, मीन्स आपका सोल स्टार चक्रा जो होता है ना, या क्राउन चक्रा, वो ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है, और उसको एक्टिव ही रखना। चेंज तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जिन लोगों का जो नेचुरल बेस होता है ना, वो कितना भी कोशिश, उनको कहीं पे भीड़ में छोड़ दो, वो तब भी इंट्रोवर्ट रहेंगे। और जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, आप कितना भी मेडिटेशन कुछ भी कर ले, वो एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, क्योंकि वो दोनों क्वालिटीज़ हैं अपनी अपनी, रॉन्ग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मन था कुछ एंजल्स का, मैंने आपको बोला ना, ठीक है, हम एंजल्स के 2 कार्ड आपके लिए चूज़ करते हैं, क्योंकि आपके कार्ड में, ठीक है, ओके। मेरे को एक और डेक के लिए वो बोला जा रहा है कि यहाँ से तो पर मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। एक कार्ड आपके पास आना चाहता है हाई प्रेस्टेस का, मे बी टू शो यू दिस इज योर इंट्यूशन पावर, योर इनर नोइंग, योर इनर सेल्फ, योर थर्ड आई चक्रा, योर इंट्यूशन, सोल स्टार चक्रा, या हायर फ्रिक्वेंसी नॉलेज, बहुत कुछ, ठीक है। समझे खुद इन द सेंस, एक टैरो रीडिंग से आप कितना कुछ समझ लोगे, बट हाँ, ये मोटिवेशन ज़रूर मिलता है इससे, क्योंकि टैरो एस्ट्रोलॉजी मैं सीधा बोलती हूँ आपकी हमारे गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। हाँ, साइंस फ्रॉम हेवन, क्या बोला मैंने आपको, दिस इज़ यू एक्चुअली। मे बी जब लोग आप सोते हो, आपका एंजेलिक ओरा खुद का ही वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंजेलिक हो, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस, आपको हेल्प मिलती होगी, आपको गॉड गॉडेसेस के दर्शन, कुछ ऐसी जगह पे जाना जो आप चाहते थे, कुछ ऐसा करना, बहुत पीसफुल पर्सन हो आप। मैंने बोला ना, आपका क्राउन चक्रा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो आपका कनेक्शन हायर बीइंग से बहुत जल्दी बनता है। तो भाई इस चीज़ का एडवांटेज लीजिए, और आपको वैसे भी कोई हार्म नहीं कर सकता। जिन लोगों के ऐसे कनेक्शंस होते हैं, जो भी गलत चीज़ें होती हैं ना, ऑटोमेटिकली आपसे काट दी जाती हैं। ये कार्ड अपने यहाँ पे गिरे हैं, 3 गिरे हैं, और बहुत सारे एंजल्स आए हैं उसमें। वाह, आर्कएंजल एस्ट्रियल, आर्कएंजल जर्मियल, स्पिरिट एनिमल, कंप्लीट पैकेज। बट फिर भी इसको शफल करते हैं, ठीक है, क्योंकि गिरा तो है, मैंने आपको दिखा दिया। मूव योर बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, क्या आप लोगों को भी बचपन से एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है ड्रीम्स के थ्रू? थैंक यू एंजल्स फॉर मोटिवेटिंग टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। इस कार्ड का मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ को आपने देखा होगा, अगर आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं, वो परेशानी देते हैं, बिलीव मी, जब तक वो अनलॉक नहीं होते। स्पेशली अगर आपके पास चाइल्डहुड से हों, और ड्रीम्स जैसे हों, एस्ट्रल ट्रैवलिंग जैसे हों, या फिर कनेक्शन आपके बिल्ड होते हों कुछ किन्हीं भी चीज़ों से, अगर नहीं होते हैं तो हो सकते हैं। रैदर बाकी फालतू की, आई मीन ऑब्वियस, मतलब मच्योर लाइफ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, बट दिस इज़ यू। तो आपका कनेक्शन जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअली, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है। तो स्पिरिचुअली अगर आप लोग काफ़ी कुछ प्रोग्रेस चाहते हो लाइफ में, तो वो यहाँ पर ज़रूर होगी, बट रियल स्पिरिचुअल, जो कि प्रैक्टिकल भी होती है, सेटिस्फैक्ट्री भी होती है, शो ऑफ वाली नहीं होती। क्योंकि जो लोग ऐसे हैं ना, वो दे विल नेवर शो ऑफ कि हम हैं, मेरे पास ये है वो है, क्योंकि उनका हार्ट में वो चीज़ें उनके ऑलरेडी इनबिल्ट है।
बाय बर्थ है और उनको इतना सारा ह्यूमिलेशन ऑलरेडी या फिर चीज़ें टीच कर दी जाती है ना कि शो ऑफ आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ब्यूटीफुल, ओह ग्रेट। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल शामिल, थैंक यू शामिल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। हार्ट चक्रा को जितना ज़्यादा हम लोग हल्का रखते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारी एनर्जीज, क्योंकि वहीं पे ही आके स्टोर होती हैं मैक्सिमम, जो कि स्पिरिचुअल होती हैं। बाकी जो भी एनर्जीज हैं वो सोलर के आसपास या सोलर में रहती हैं, ठीक है। मेरे को एक और कार्ड लेना था आपका, हो सकता है आपके ये कार्ड से भी कुछ हेल्प मिले। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा, आई होप इससे जो भी आप मैसेजेस आएंगे तो आपके स्पिरिचुअलिज्म के लिए अनलॉक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होगा। चीज़ें मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को लगता है कुछ जो मेरा ऑडियंस होगा वो काफ़ी मैच्योर लेवल का है या फिर स्पिरिचुअल है, इसलिए इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि मुझे, क्योंकि अगर आप उनको डिकोड करने बैठ जाओगे ना, ऐसा लगेगा स्पिरिचुअल क्लास है। नो नीड टू वरी, अगर आप वरी कर रहे हो तो किन्हीं भी चीज़ों को लेके। एक दो और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। आस्क योर एंजल्स, मैंने बोला ना कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ दुविधा है, कुछ भी है, साइंस आपको मिलते रहते हैं अपने ड्रीम्स में, रात को सोते वक्त, या फिर मन में अगर क्वेश्चंस हैं ना तो उनके आंसर्स मिलते हैं। नो नीड टू वरी, फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो थर्ड वो आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ, बट ये कौन सी हेल्थ है? स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी कुंडलिनी, आपके स्पिरिचुअल चक्रास, वो सब आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि क्यों थर्ड आई चक्रा सिर हैवी रहता है, हार्ट हैवी रहता है, कुछ ना कुछ नींद डिस्टर्ब कर रही है, अदर चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना स्पिरिचुअल लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती, उसमें भी बहुत सारा आपको फिज़िकल पेन, मेंटल पेन, थोड़ा सा ये सब रहता है भाई, इतना तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो वो बट पॉजिटिव तरीके से वो आगे बढ़ेगा, हो रहा है। जैसे सपोज आपको कोई हायर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, ये सब जो अनकम्फर्ट हमें डिसकम्फर्ट हमें फील होता है ना, अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होती है, ये उसी के ही पार्ट एंड पार्सल है, बियर करना पड़ता है। बट रेस्ट लें, कैंडल वगैरह बर्न करें, इंसेंस वगैरह बर्न करें, प्रेयर वगैरह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब जो भी आपका था, मैंने जस्ट एक फ्लिप किया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी आपकी चीज़ होगी, चाहे आप स्पिरिचुअलिज्म को लेके, अवेकनिंग को लेके या कुछ भी, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ करके आंसर आया। होप आपके साथ रेजोनेट हो रहा होगा। अगर हो रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये गोल्डन, रॉ गोल्डन बेसिकली पेन, देखते हैं आपके लिए क्या आया है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। चैरियट, मार्स की एनर्जी आप लोगों की मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। मार्स की एनर्जी, दो टाइप की चीज़ें मैं इसमें लेकर चलती हूँ। टूटा फूटा हुआ वापस से जुड़ेगा, बिल्ड होगा। ऑल ऑफ सडन लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ चुके थे आपकी लाइफ में जिसको आपने समेटा है, समेटोगे, आगे बढ़ोगे, विक्ट्री मिलेगी, इम्प्रूवमेंट्स होंगी। ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, कहीं पे जाना भी पड़ सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा इम्पोर्टेंट है। बट ऐसा जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत कहीं आसपास का कुछ है, कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या आता है। मोनोलॉजी वाले कार्ड्स कहाँ हैं? एक मिनट जी। हमारे ग्रुप नंबर 3 की जो आप लोग फायर साइन भी हो सकते हो। एज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मैंने बोला ना कुछ ऐसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ में भी है, जिन लोगों के साथ भी रीडिंग मैच हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि अनप्लीजेंट रही होंगी। चलते हुए काम, होते हुए काम अचानक से रुके होंगे, लाइफ में कोई ठहराव कुछ आया होगा, ठीक है। और जिस प्लेस पे आप पहले थे या जाना चाहते हो या पहुंचना चाहते थे, आप फिर से उसको करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसा है यहाँ पे।
डेफिनेटली यहाँ पे ना दो चीज़ें आई हैं बेसिकली। कार्ड के प्रॉपर शफल नहीं हुए थे, मैंने नहीं निकाले। आइदर कुछ या तो आपकी हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, या फिर आपको पता है लाइफ में किसी ने कुछ आपके ब्रेक लगा दी है, कुछ किया हुआ होगा, कोई स्पेल कुछ ना कुछ, या फिर किसी ना नियर डियर वन की कोई है जो आपको छोड़ कर गए हैं, बेसिकली डेथ हुआ हो, या फिर वैसे ही कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं, जिसको आप ना आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा थोड़े से फिजिकल एफर्ट्स करके। इतने कार्ड्स नहीं ले सकते पापा, थोड़े से कम करते हैं। हाँ, रिजिलियंस है बेसिकली इस वाले रीडिंग में आपकी। 5 लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस वाले कार्ड के। या सी बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है किसी फीमेल के साथ चल रहे हों, फीमेल की वजह से चल रहे हों, रिलेशनशिप में चल रहे हों, या उस वजह से हुए हों। लाइफ में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस वाले ग्रुप के। तो बेसिकली होगा क्या, अब हम देखना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे। हाँ, देखते हैं। जस्ट मोमेंट, आपके लिए ना जस्टिस का कार्ड आ चुका है, तो इट मीन्स जस्टिस आना होगा। ये एक चीज़ बताऊँ इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ना, ये बात तो सच है कि आप अपनी लाइफ के, खुद की लाइफ के ही हीरो हो। आप स्ट्रॉन्ग हो, हीलर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, काउंसलर हो, जो भी करोगे आप खुद करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब तक लग रहा होगा चीज़ें कैसी होंगी, इतना सारा कैसे कवर कर सकते हो लाइफ में, चीज़ें कैसे करेंगे। ब्लू मून का कार्ड है। आपकी खुद की ही एनर्जी इस तरह की है कि आप आराम से चीज़ों को जो है अचीव कर पाओगे। मतलब चाहे आपको कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा, ओबियसली सपोज मान लो कोई पर्सन गया, तो उसका आना तो ओबियसली मुमकिन नहीं है, बट उसके जाने की वजह से जो लॉस होता है, हमारी लाइफ जो रुकती है, उसको आप किसी पे उस तरह से तो पूरी तरह से डिपेंड होकर लाइफ नहीं करते हो ना, स्टॉप नहीं करते हो। ये जस्ट कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पल है जिनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये वाले लोगों को अगर अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं ब्लॉकेजेस के, या फिर फियर्स या कुछ, या फिर जो मैंने बोला कि किसी का कुछ ऐसे, दुर्गाष्टकम चैंट करें, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। एक काफ़ी कुछ है ये रीडिंग में ना, मिक्स तरह के इतना कुछ आ रहा है ना, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैं वही बोलने वाली हूँ, इस रीडिंग में इतना कुछ आ रहा है ना, जैसे आपको लगता है कि ना कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी इधर से, कभी उधर से, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी लाइफ में, या की हैं, या हुई होंगी, या आगे भी चल रही हैं, ठीक है। तो जर्नी को मत रोकिए, इसलिए शायद यहाँ पे चैरिट का कार्ड आया कि होगा कब, कैसे, क्यों। जर्नी को नहीं रोकिए, करनी पड़ रही है, करते करते आगे बढ़िए, क्योंकि बिलीव इन इम्पॉसिबल का भी कार्ड है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इसलिए न्यू मून का कार्ड है, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। जस्ट बिगिन होने वाला, जस्ट बिगिन मीन्स फूल की एनर्जी। फेथ तो रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों नहीं हो, बिकॉज वाह, अच्छा ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे हम देखते हैं, ये आई गेस मैं गेस करने वाली थी, ऑब्वियसली एरिस की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, एरिस की एनर्जी है, ठीक है। मीन्स मार्स की एनर्जी है, मैंने आपको बोला। रेड मून है ये, एक तरह से ब्लड मून है। फुल फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जहाँ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं की हों। और मार्स का जो लोग होते हैं जिनके चार्ट में मार्स प्रोमिनेंट होता है, उनका कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हुई हों। कभी कभी लोग भी इनको देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ एकदम से थोड़ा सा रुकी होगी, पता नहीं क्या होता है, कैसे करती हैं, उनका डिटर्मिनेशन, विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हैपनिंग हो जाती हैं वो चीज़ें। माई मार्स इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, इसलिए जानती हूँ हाँ मैरिज, ठीक है। तो भाई बिलीव इन, इसलिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज आप लोगों का तो वैसे भी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों का विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है ना कुछ तो होता है। प्लस मैंने यहाँ पे बोला था ना कुछ किसी ने किया है रोका, अगर किया भी होगा तो उसका अफेक्ट वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों का मास स्ट्रॉन्ग होता है उन पर तो अफेक्ट दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ये फैक्ट है, मैंने भी सुना है, इसलिए बोल रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर कुछ बिज़नेस वगैरह, कुछ काम वगैरह, कुछ भी नया स्टार्ट करना है, करने वाले हो भाई, पूरी प्रिपरेशंस वगैरह कर लो, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट भी हो।
चीज़ों को इनिशिएट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हो, आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़बरदस्त ही आते हैं। तो कुछ ना कुछ आपका जो नियर फ्यूचर में भी हो सकता है, आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो बिल्कुल करो। सी पेज ऑफ वांड्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस काम में आपके होंगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप किसी नई चीज़ के लिए इनिशिएट ले रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आइडियाज़ काफ़ी हैं, एनर्जी काफ़ी है, ब्रेन अच्छा है। नॉट कंपेयरिंग विद एयर साइंस, बट फिर भी यूनिक आपका अपना ही तरीका होगा कि हाँ होना है तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, इस टाइप का। ठीक है। हाँ, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मैंने बोला नहीं, ये रीडिंग अजीब से ही उसमें चल रही है, जो कि होता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ। वेल्थ, जहाँ पे आप लोगों को चाहिए ना कि भाई फैमिली को सब कुछ हो, मेरे पास सब कुछ हो, जो चीज़ें शायद पहले कुछ छूटी हैं या नहीं हो पाई, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। सी हियर द मैजिशियन, यू मैंने बोला ना आप लोगों में, ये लोगों में ना मटेरियल मैनिफेस्टेशन की जो इंट्रोवर्ट हो सकते हो, मैं भी अकेले रहना चाहते हो, या लीडर टाइप की क्वालिटीज़ हो सकती है, मैं अकेले कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये वो वाला ग्रुप है। ठीक है। अपने ऊपर ही पूरा कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है इनको। ठीक है। होप अगेंस्ट होप, या होप्स अगेंस्ट होप्स, कुछ भी बोल सकते हो इस केस में, क्योंकि एक चीज़ तो है ही नहीं ना आपके पास, डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह रहेंगे। जर्नी स्टार्ट करते हो, रिस्क टेकर हो, जो भी नया काम अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, स्टार्ट करना है, मैं तो बोलूँगी इनिशिएट करना आपके लिए बहुत आसान है, एक लेवल तक पहुँचना बहुत आसान है, चाहे आप कितने भी सक्सेस भी है ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर लाइफ में अदर इश्यूज चल रहे हैं, टाइम के साथ साथ सेट होते जाएंगे, हील होते जाएंगे। एक दो और कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए भी। मैंने क्या बोला आपके लिए, जस्टिस का कार्ड आया था, ये लो आ गया। लाइफ बैलेंस्ड होगी, बहुत, आप खुद भी बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, चीज़ों को नाप तोल के। मैं, कुछ लोगों को लगता है आप नहीं करते, जंप कर जाते, बट बिलीव मी, अंदर से आप एक काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो, बहुत मिस्टेक्स वगैरह नहीं करोगे। ये आपका गिल्ट वाला पर्सनालिटी है, क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करते हो आपको गिल्ट फील होता है, क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, है ना। तो सब कभी कभी डोंट वरी, जो भी पास्ट का कुछ अगर है तो, वैसे तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ, तो लिव देम और आगे बढ़ो। ठीक है। मे भी हो सकता है ना कि हमने टाइमली चीज़ें नहीं की, या कर लेनी चाहिए थी, या हो जानी चाहिए थी, कुछ भी ऐसा, लिव देम। देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए फ्यूचर का, जो भी प्रिडिक्शन है हमारा। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, आई एम सो सॉरी, ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव दैम। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्या बोला जाए यहाँ पे, जुपिटर प्लैनेट, ब्लेसिंग्स, कुछ चीज़ों के लिए आप ब्लेस्ड हो, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अचीव करोगे। लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन, या फिर बिजनेस, या फिर एक हायर लेवल के पर्सनालिटी बनना, लीडर, मेंटोर, गुरु, काउंसलर, ये वो वाला ग्रुप है। इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून जब स्टार्ट होता है ना, तो एटलीस्ट कुछ सालों के लिए तो चलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा तो नहीं है ना कुछ महीने के लिए चला, नहीं, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है व्हील ऑफ फॉर्चून की। 21 में मैंने इसका अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखा था, क्योंकि उससे पहले मैं टैरोस को जानती ही नहीं थी एज सच। जब 20th लास्ट है, मुझे जो भी है मैंने विदाउट एनी लर्निंग और कुछ भी किया था उसको, इसलिए आपके लिए ना एक्चुअल में मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये 2-3 कार्ड हो रहे हैं, ये देखो। अच्छा, मैंने आप ही को बोला है ना फुल का कार्ड का कुछ है ना, ये देखो फूल का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, तो फूल। बट ये फूल जो है ना, इसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप ना मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो, आपके पास वो टैलेंट है। क्या था ये जो सिट्रीन टाइप का होता है ना ऐसा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने भी ये क्योंकि आपने कलर भी ऐसा ही चूज़ किया है, या और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कलर भी ना ऐसा ही होता है, येलोइश। उसमें सिट्रीन हो गया आपका, येलो हो गया। येलो मीन्स क्या, योर ओन लाइट, योर ओन एनर्जी विल ब्रिंग लाइट और अबंडेंस, वेल्थ, नॉलेज इन योर लाइफ, है ना। आपकी खुद की लाइट ही आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें लेकर आएगी। हायरोफेंट, अगर आप लोग कुछ लाइफ में करना चाहते हो ना, ट्रेडिशनल जो भी है, मैरिज करूँ नहीं करूँ, यहाँ पे करूँ नहीं करूँ, ऐसे करूँ कैसे करूँ, कर लोगे, कर सकते हो। कोई ऐसा बिजनेस है ट्रेडिशनल टाइप का, ट्रेडिशनल पर्सन भी हो आप, एक बहुत ही
कॉम्बिनेशन हो, ओल्ड सोल टाइप का, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन हो आप, अपने दिमाग ऐसा है कि आपका दिमाग एक्सपीरियंस्ड है, चाहे एज कितनी भी कम हो। दैट ऑफ सोर्ट्स कुछ चीज़ों के लिए जैसे बहुत ही हिस्ट्री एक्शंस लेते हो तो वो लोगे तो भी अच्छा है। मीन्स ये रीडिंग को ना बहुत ज़्यादा वो मत लेके चलना कि इसमें वो कुछ क्यों नहीं आया। अगर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए फ्यूचर का ऐसा प्रिडिक्शन आ रहा है तो भाई गो फॉर इट एंड डू इट। मैं इस तरह से बिजनेस आप लोगों का, मैंने बोला ना बिजनेस माइंड काफ़ी है, या कुछ चीज़ों को ना विजन्स को, आपके दिमाग में विजन्स आइडियाज़ बहुत आते हैं ना, कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसको सक्सेस में लेकर आने का, सक्सेसफुल होने का, उसका दिमाग बहुत तेज है और चलते भी हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इन लोगों का क्या होता है ना कि रिस्क टेकर होते हैं, सक्सेस भी मिलती है, बट थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है कुछ लोगों से जो कि आपका एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप ये जर्नी में आगे बढ़ते हो तो। जैसे जैसे सक्सेस मिलेगी वैसे वैसे लोग भी पीछे आएंगे, पीछे पड़ेंगे। सो आपको खुद को ही प्रोटेक्ट करना है, खुद को, चाहे आप कितने भी उस लेवल पर हो। बट समटाइम जो है ना, कनिंगनेस जो है से आप ओवरकम नहीं कर सकते अगर आप नेचुरल, आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो एक ही अप्रोच रखो उस चीज़ के लिए, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एक बार अगर किसी ने एडवांटेज लिया, दूसरी बार से बिग नो नो, ठीक है जी। तो ये हो सकता है आप लोगों का जिस टाइप का यहाँ पे नेचर आया है ना, ये उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या, और यहाँ पे हमारे लोटस नहीं, ये अपने पास आ चुका है। मैं इसका बता चुकी हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून वाले कार्ड से, ठीक है। तो कुछ और देखते हैं। क्रिएशन, ड्रीम टाइम, मैनिफेस्टेशन आया था ना, मैं ये मजिशियन वाला, ये कुछ वैसा ही है। क्रिएशन, ज़बरदस्त हो क्रिएट करने में, चीज़ों को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में। क्रिएशन कर लोगे, मेंटेन करने में थोड़े से लेज़ी हो सकते हो, वो चीज़ टाइम के साथ साथ शायद आ जाएगी, या फिर किसी की सपोर्ट से कर पाओगे, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई, मुझे ड्रैगन फ्लाई पहले बहुत पसंद थी, मतलब अब तो दिखने में नहीं मिलती हैं इन माई चाइल्डहुड। ड्रैगन फ्लाई, एमरजेंस, क्या इमरजेंस, किस तरह की, इसको क्लैरिफाई करें, मतलब क्या है ना, किस टाइप की इमरजेंस। नहीं तो इसको इंटरप्रेट तो कर दे, बट यहाँ पे पर्टिकुलर मैसेज देखते हैं किस टाइप की। ये ब्यूटीफुल सेरेमोनी, इन्वोकेशंस, आप अपनी एनर्जीज खोना इन्वोक कर रहे हो क्रिस्टल्स। मेरे को लगता है आपको भी ये सब शौक है। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी आई है, मैंने बोला ना आपके बहुत चालाक को, स्नेक टाइप की थोड़ा सा एनर्जी है, एनिमी से आगे ही निकलते हुआ वो ये पता लग जाता है आपको, ठीक है। एंजल्स का भी यहाँ पे, यू पीपल आर गुड विद क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन, रिचुअल्स, बट इन ए पॉजिटिव वे। आप लोग को, मेरे को नहीं लगता कर्मकांड में ऐसा बिलीव करते हो, छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको लगता है आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे मैंने 2 दिन पहले जार बनाया था और मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बना है। तो डू इट फॉर योर सेल्फ, प्रोटेक्शन के लिए, टाइम पास के लिए, अगर आपका हॉबी है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी ही लाइफ में सक्सेस लेकर आती है। अगर आपकी क्रिएटिविटी रोक दोगे तो लाइफ में सक्सेस रुक जाएगी, ठीक है। मतलब जिन लोगों की क्रिएटिविटी की वजह से है, खुद की मेहनत की वजह से है। ऑलराइट, बहुत कुछ था, मतलब मिक्सचर सा है ये रीडिंग ना, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त आया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कम्प्लीमेंट्स के लिए। बाय बाय।